करो करो करो, भगवान के ऊपर क्रोध करो। मैं तो बहुत सुनाता हूँ ये कहानियां, ये कथाएं हमेशा आपको याद दिला करके और आपके मन में ये भाव पैदा करता हूँ कि कैसे भी ईश्वर से जुड़ो। बद्रीनाथ की घटना सही घटना है, प्रत्यक्ष घटना है। जोशी मठ में एक महात्मा और भगवान को गालियां दे रहे, क्रोध कर रहे हैं, बहुत गालियां जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के गालियां दे रहे। कोई सेठ जी गाड़ी से निकल रहे थे, उन्होंने सुना महात्मा गाली दे रहा है, गाड़ी रोक ली। तो महात्मा जी के पास पहुंचे, महाराज आप भगवान को गालियां दे रहे। अच्छा, क्रोध में महात्मा हो तो उसको छेड़ना ठीक नहीं, गुस्से में महात्मा, और इन्होंने बीच में छेड़ दिया, महाराज भगवान को गालियां। तो महात्मा ने कहा ठीक है, भगवान को नहीं देता हूं, तेरे को दूंगा, सुनेगा? हिम्मत है? अच्छा, उसमें तो हिम्मत है, सुन रहा है, तुम सुन सकोगे? सेठ ने कहा महाराज तुम उन्हीं को दो, हम नहीं सुन सकेंगे, लेकिन थोड़ा रुक के दो। क्यों? तो कहा कुछ आहार लाया हूं, कुछ फलाहार लाया हूं, कुछ मिठाई लाया हूं, आप उसको ग्रहण कर लीजिए, फिर जितनी मर्जी आए गाली दीजिए। महात्मा हंसने लगे, बोले आप हंस क्यों रहे हो? बोले 3 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला था, इसीलिए तो गालियां दे रहा था। 3 दिन से खाने को नहीं मिला था, इसलिए तो गालियां दे रहा था, देखो तुमको भेज दिया। आप क्रोध आता ही है। कई लोग कहते हैं महाराज क्रोध का क्या करें, कैसे छूटे, कैसे टूटे? भगवान पर करो। मैं आपको एक सही बात बताऊं, हमसे संबंधित कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे फोन करके कहा स्वामी जी हमको गुस्सा बहुत आता है, हम क्या करें? ईमानदारी से कह रहा हूं, कैमरे के सामने कह रहा हूं। तो मैंने क्या कहा, हमने कहा आपको क्रोध बहुत आता है, वो आप क्रोध मेरे ऊपर निकालिए, लोगों के ऊपर मत निकालिए। उस क्रोध को मैं सहन करूंगा, लेकिन वो क्रोध अगर आपने समाज संसार में किया, घर में किया, तो कलह होगी, घर टूटेगा। मैं सच अपनी पीड़ा कहता हूं कि हमको आज सबसे ज्यादा अगर तकलीफ है तो एक ही है, हमारे घर टूट रहे हैं, हमारे घर टूट रहे हैं। और घर क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि हमारे दिल टूट रहे हैं, क्योंकि हमारे मन छोटे हो गए, क्योंकि हमारी सोच छोटी हो गई है। हमका गुस्सा करना है हमारे ऊपर करो, गुस्सा करना है भगवान के ऊपर करो, लेकिन घर में मत करो, घर में करना बुरा। राग करना है तो परमात्मा से जुड़ो, लोभ करना है तो परमात्मा से जुड़ो, द्वेष करना है तो परमात्मा से, कैसे भी ईश्वर से जुड़ो। संबंध बनाना है तो परमात्मा से बनाओ, जैसा संबंध बनाना है वैसा परमात्मा से बनाओ। भाई नहीं है तो भाई बनाओ, मित्र नहीं है तो मित्र बनाओ, क्या बात है? लेकिन भगवान से जुड़ो। संकटों की फिक्र मत करो, संकटों की चिंता मत करो। भगवान जो संकट तुम्हें पहाड़ जैसा नजर आता है, भगवान के लिए वो राई जितना बड़ा भी नहीं है? गोकुल में भयानक बारिश हुई, इंद्र की वर्षा हुई, तो वो पहाड़ जैसा संकट था, समझना? पहाड़ जैसे संकट को दूर करने के लिए भगवान ने पहाड़ उठा लिया। ये पहाड़ उठाने का अर्थ क्या था? भगवान ने कहा तुम्हारे लिए पहाड़ होगा, हमारे लिए तो ये देखो इतनी उंगली के बराबर का काम है, समझ में आया? तुम्हारे लिए जो संकट, तुम्हारे लिए जो कष्ट पहाड़ की तरह नजर आता है, भगवान कहते हैं मेरे लिए इतनी उंगली भर का काम है वो। तो आप कहो बचा लो, बोले बचा, तो मैं तो बचाने के लिए खड़ा हूं, तुमको अंदर आना पड़ेगा। ध्यान देना, वो पहाड़ ले लिए भगवान घूमते नहीं है, घूमते नहीं, समझ में आया? पहाड़ ले क्यों घूम रहे हैं कि जो भीग रहा हो इसके नीचे आओ, नहीं, पहाड़ लिए खड़े हैं, आना तुमको पड़ेगा। अब सोमनाथ तो सब जगह जा नहीं सकते, सोमनाथ धाम सब जगह जा सकता है, आपको बचना है तो आपको सोमनाथ आना पड़ेगा, आपको कथाओं में आना पड़ेगा, भगवान की शरण में जाइए। समुद्र मंथन ये सिखाता है। और गौतम की पुत्री अंजना, उनसे हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ। शत्रुद्र संहिता में इसका वर्णन है। अर्जुन के द्वारा
भगवान शंकर की आराधना हुई और पाशुपत अस्त्र उनको प्राप्त हुआ। किरात के वेश में भगवान ने उनकी परीक्षा भी लिया। उस कथा का विवरण भी शतरुद्र संहिता में हुआ। और उसके बाद में नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने और व्यास जी के पूछने पर सनत कुमारों ने भगवान के ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया। 12 ज्योतिर्लिंग संसार में प्रसिद्ध हैं, आप सभी जानते हैं। और प्रथम ज्योतिर्लिंग जहां हम लोग बैठे कौन सा? सौराष्ट्रे सोमनाथश्च श्रीशैले मल्लिकार्जुनः उज्जैन्यां महाकाल ओंकारे चामलेश्वर अमलेश्वर 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 वैद्यनाथश्चिता भूमौ नागेशो दारुकावने सेतुबन्धे च रामेशो घुष्मेशश्च शिवालय शिवालय अवतार द्वादशतमे तत् शंभो परात्मनः एतत् शंभो परात्मनः सर्वानंदकरं पुंसां दर्शनात् प्रशनात् मुने मुने सौराष्ट्रे सोमनाथश्च। कथा है कि ऋषियों के शाप से भगवान के 12 विभाग हुए। ऋषियों के शाप से भगवान के 12 भाव हुआ। तो भैया ऋषियों ने शाप क्यों दिया? कहा एक ही होता तो आदमी को एक ही जगह जाना पड़ता, 12 जगह हो गए तो लोगों को सुविधाएं हो गई। एक सज्जन मिले, कहने लगे एक शिवलिंग होता तो सब एक ही जगह जाते। उन्होंने कहा आप अपनी सुविधा देख रहे हो, एक जगह होता तो कहां होता, विचार करना पड़ता। और 12 हो गए तो 12 जगह हो गए। अब किसी को कहीं से नजदीक हो गया, किसी से जो 12 नहीं कर पाए कम से कम एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन तो कर सकता है। तो लाभ की दृष्टि से अनेकत्व है। कई लोग सोचते हैं भगवान के अनेक रूप भ्रम पैदा करते हैं। मैंने कहा सोचने का फर्क है, सोचने का नजरिया अलग है। किसी को भ्रम पैदा करते हैं और किसी के लिए अनुकूलता हो जाती है। ये नहीं तो ये सही, इसमें नहीं तो इसमें सही। जरा एक बात बताइए, उदाहरण थोड़ा है तो अटपटा, लेकिन समझने के लिए कई बार अटपटे उदाहरणों का आश्रय लेना पड़ता है। जरा विचार करो, जरा कल्पना करो कि अगर बाजारों में सब्जी एक ही होती तो कैसा लगता? ये सही था कि गलत था? कि सिर्फ आलू मिलेगा बस और कुछ नहीं? तो पक गए होते अब तक। तो आलू बाद में बोलता, हम पहले उबल जाते। लेकिन विभिन्न प्रकार की सब्जियां उपलब्ध हैं। हरी सब्जियां भी उपलब्ध हैं, कंद भी उपलब्ध है, मूल भी उपलब्ध है, और भी सारी चीजें उपलब्ध हैं। बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं। ये खराब है कि सही है? क्यों सही है? इसलिए सही है कि आपको ये अच्छा नहीं लगता है तो ये ले लीजिए, ये नहीं है तो ये ले लीजिए, ये नहीं है तो ये ले लीजिए। आप आश्चर्य करेंगे कि हमारी भारतीय संस्कृति बड़ी विलक्षण है। यहाँ भगवान में ही भिन्नता नहीं है, यहाँ भगवान में ही अनेकता नहीं है, यहाँ हर दृष्टि में अनेकता है, यहाँ व्यंजन में अनेकता है। साउथ इंडियन भोजन अलग, गुजराती भोजन अलग, गुजरातियों में भी काठियावाड़ी अलग। आज आपने खाया होगा, काठियावाड़ी भेद अलग, राजस्थानी अलग, और मालवा का अलग है ना। दाल बाफला मालवा का अलग, उत्तर प्रदेश का अलग, उत्तर प्रदेश में भी जगह जगह का अलग, सब जगह की भिन्नता। पंजाबी जाओ तो वहां एक अलग ही रूप। अब बताइए ये सही है कि गलत है?
एक सज्जन हमको कहने लगे, कहा महाराज भगवान की अनेकता हमारी समझ में नहीं आई। हमने कहा तुमको समझ में आ जाए इसलिए भगवान अनेक थोड़े ही, और या भगवान समझ में आ जाए आदमी के तो भगवान ही कैसा। एक बात हमने कहा फिर समस्या क्या है, क्यों नहीं समझ में आया? बोले भगवान को अनेक नहीं एक ही होना चाहिए। हमने कहा तुम्हारी मन की वृत्ति एक है कि अनेक है? बोलो बोलो, अनेक। मैंने कहा आपको पता है कि भगवान कौन है और भगवान स्वरूप क्यों ग्रहण करते हैं, भगवान साकार क्यों बनते हैं, क्यों बनते हैं? हमने कहा भगवान तो भक्त के मन के भाव के अनुसार पैदा होते हैं। भाव भगवान तो, भगवान का अपना कोई आकार नहीं, जैसे पानी का अपना कोई आकार नहीं, गिलास में डाल दो तो गिलास की तरह दिखाई पड़ता है, थाली में फैला दो तो थाली की तरह नजर आता है। ऐसे भगवान का कोई अपना आकार नहीं, आप जैसा चिंतन करो भगवान वैसे बन जाते हैं। तो मैंने कहा जब आपकी वृत्तियां अनेक हैं तो अनेक वृत्तियों के कारण भगवान भी अलग अलग बन करके आपके सामने प्रकट होते हैं। और ध्यान रखना सबकी वृत्ति अलग अलग है तो भगवान भी अलग अलग है, आप कैसे भी उनको जुड़ो। तो द्वादश ज्योतिर्लिंग 12 के रूप में भगवान प्रकट हुए। 12 का अगर कुल योग करो तो 3 होता है, और ब्रह्मा विष्णु महेश 3 ही शक्तियां हैं, 3 ही गुण हैं, 3 ही सब कुछ है। 3 में समेट लिया, 12 तो भेद विभेद अलग प्रकार से हो गए। सबसे पहले सौराष्ट्र, सौराष्ट्र देशे, सौराष्ट्र देश में भगवान सोमनाथ के रूप में प्रकट हुए। श्रीशैल आंध्र प्रदेश के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश मल्लिकार्जुन, उज्जैनिया महाकाल, उज्जैनी में, उज्जैन में अवंतिकापुरी में महाकाल, और ओंकारेश्वर में अमलेश्वर, ओंकारेश्वर स्वयं और अमलेश्वर दोनों हम लोगों ने दर्शन किए हैं, गए थे उज्जैन में जब कथा। वैद्यनाथश्चिता भूमौ, शिव पुराण के अनुसार वैद्यनाथ चिता भूमि में। अब ये कहां है इसमें बड़ी संशय है। अच्छा, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में सबसे ज्यादा संशय वैद्यनाथ को लेकर के, सबसे ज्यादा। इतना भेद और कहीं नजर नहीं आता। थोड़ा सा दारुका व नागेश्वर जो है उनके विषय में थोड़ा सा संशय, 2 ही जगह, महाराष्ट्र में भी एक है और यहां भी एक है, समझ में नहीं आता है कि कौन है, लेकिन यही प्रख्यात अधिक है। और लेकिन वैद्यनाथ वो तो बहुत ही ज्यादा। वैद्यनाथश्चिता भूमौ, तो एक वैद्यनाथ है झारखंड में, बिहार में है ना, और एक वैद्यनाथ है महाराष्ट्र में परली वैद्यनाथ, और एक वैद्यनाथ है हिमाचल में जी, उनका भी दर्शन करके आया। अब ये तो भगवान की और कृपा होगा। अच्छा, एक राजस्थान में भी है, और राजस्थान के लोगों ने एक पत्रिका निकाली और उस पत्रिका में उन्होंने दावा किया कि हमारे पास ऐतिहासिक प्रमाण है कि यही द्वादश ज्योतिर्लिंग में से वैद्यनाथ ये है, इसको कोई काटे तो सामने आए। उन्होंने तो इतना बड़ा दावा कर दिया राजस्थान। उनका दावा पढ़ने के बाद में मेरी तो समझ ही नहीं आया क्या करें। तो हमने कहा बढ़िया है, जितने बढ़े उतने ही अच्छा, कि लोग ढूंढ ढूंढ के सब जगह भगवान के नाम पे निकले तो सही, कई जगह जाए कोई बात नहीं। तो वैद्यनाथ में समझ में। अब ये चिता भूमि जो है, इसको पढ़ने के बाद पता चलता है कि झारखंड वाले ही वैद्यनाथ सही है, क्योंकि चिता भूमि उसी को कहा जाता है, गया क्षेत्र आसपास ही है वहीं, तो वही मान्यता है जी। गया वैद्यनाथश्चिता भूमौ, मैं भी नहीं गया हूं लेकिन नाम बड़ा सुना है। क्या नाम है? वैद्यनाथ धाम। कुछ और गए आप? बाबा धाम ऐसा बोलते हैं शायद झारखंड में, बाबा धाम। कावड़िया जाते हैं, बड़ी कठिन यात्रा करते हैं वो लोग, बड़ा भक्ति भाव। तो वैद्यनाथ धाम कहाँ है? चिताभूमि। नागेशो द्वारिका बने। और परसों हम लोग दर्शन करेंगे नागेश्वर भगवान, द्वादश ज्योतिर्लिंग। तो 2 यहाँ हो जाएंगे, रामेश्वर हो ही गए, महाकाल, ओंकार, अमलेश्वर हो ही गए, और
सेतु बंधे तो रामेशम। रामेश्वर भगवान कहां पर? सेतुबंध, तमिलनाडु। गुष्मेश्वर शिवालय, और गुष्मेश्वर शिवालय में, शिवालय गुष्मेश्वर भी शायद आंध्र प्रदेश में ही है, महाराष्ट्र। कृष्णेश्वर, अच्छा अच्छा, 3 है महाराष्ट्र में, कृष्णेश्वर, भीमाशंकर और त्र्यंबकेश्वर। हाँ, केदारो हिमवत पृष्ठे, केदारनाथ। जहाँ तो भैया महाराज बड़ा रौद्र रूप भगवान ने दिखाया। तो एक सज्जन ने हमसे पूछा कि महाराज ये कैसे भगवान है कि इन्होंने इतने लोगों को मार डाला। हमने कहा आपको पता नहीं है, उनका काम ही संहार का है। नहीं समझे? भगवान शंकर का कार्य ही संहार का है। तो आपको आश्चर्य होता होगा, लेकिन हमें कोई आश्चर्य नहीं होता। लीला में सर्व संभव है, सब कुछ संभव है, और उनसे दादा हमको समझ में नहीं आ सकता वे क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं। उन्होंने जो किया बिल्कुल अच्छा किया, वो गलत कभी कर ही नहीं सकते, उनसे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। समझ में अगर नहीं आता है तो हमें अपनी बुद्धि का इलाज करना चाहिए, भगवान में संदेह नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। और वो बात मैं पुनः याद दिलाना चाहूंगा कि जैसे अगर सरकारी जमीन पर और आप अपने मकान बना लो तो नगर पालिका वाले आए और आपके उस मकान को तोड़ने लगे, तो वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? बोलो, सही कर रहे हैं। तो भगवान की जगह पर अतिक्रमण किया, भगवान ने सब साफ कर दिया, तोड़क कार्रवाई कर दी, कहां गलत किया? तोड़क कार्रवाई हो गई, ये भी समझना चाहिए। लेकिन ये सब समाधान व्यर्थ के समाधान है, इन समाधानों का कोई अर्थ नहीं। समाधान एक ही है कि वे भगवान है, वो जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। इससे बड़ा समाधान कुछ नहीं हो सकता। उनकी प्रत्येक क्रिया, उनके प्रत्येक कार्य को आप सिर्फ लीला समझें और कुछ नहीं। तो केदारो हिमवत पृष्ठे, हिमालय में केदार, डाकिन्याम भीम शंकर, महाराष्ट्र में, वाराणस्याम विश्वेशम, काशी विश्वनाथ। बोलो काशी विश्वनाथ महादेव की जय। त्रयंबको गौतमी तटे, और त्रयंबक महाराष्ट्र। हो गए 12 हो गए। अच्छा, इसमें पहला केदारनाथ दिया, उत्तर से शुरू। केदारो हम लोग बोलते हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथम च, बोलिए। सौराष्ट्रे सोमनाथम च, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्यां महाकाल, उज्जैन्यां महाकाल, ओंकार ममलेश्वरम, ओंकार ममलेश्वरम, परल्यां वैद्यनाथं च, परल्यां वैद्यनाथं, डाकिन्यां भीमशंकरम, डाकिन्यां भीमशंकरम, सेतुबंधे तु रामेशम, सेतुबंधे तु रामेशम, नागेशम दारुकावने, नागेशम दारुकावने। और क्या? वाराणस्यां तु विशेषम, वाराणस्यां तु विश्वेशम, त्र्यंबकं गौतमी तटे, त्र्यंबकं गौतमी तटे, हिमालये तु केदारम, हिमालये तु केदारम, कृष्णेशं तु शिवालये, कृष्णेशं तु शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिंगानि, एतानि ज्योतिर्लिंगानि, यः पठेच्छिव सन्निधौ, सायं प्रातः पठेत् नरः, विप्राय पठेन् नरः, सायं प्रातः। दोबारा बोलिए, क्या है? ज्योतिर्लिंगानि, एतानि ज्योतिर्लिंगानि, यः सायं प्रातः सायं प्रातः पठेन् नरः, सायं प्रातः पठेत् नरः, सप्त जन्म कृतं पापं, सप्त जन्म कृतं पापं, आगे स्मरेण विनश्यति। बोलिए, स्मरणेन विनश्यति। ये 12 ज्योतिर्लिंगों को अगर आप भगवान के सानिध्य में, सामीप्य में और याद करते हैं तो कहते हैं कि संपूर्ण पापों का विनाश हो जाता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करना चाहिए। अब कौन सा ज्योतिर्लिंग कैसे उत्पन्न हुआ उसकी भी विस्तृत कथाओं का वर्णन है, सब कथाओं का वर्णन है। किस ज्योतिर्लिंग के प्रभाव से क्या क्या फल होता है वो भी बताया। तो कहा सौराष्ट्र ये में जो सोमनाथ जी हैं तत्रादया सोमनाथ ही चंद्र दुख क्षयंकर। कहा कि सोमनाथ महादेव में अगर आप दर्शन करते हैं तो चंद्र ग्रह से संबंधित जितने भी
रोग या परेशानियां हैं, उन संपूर्ण रोग और परेशानियों से भगवान सोमनाथ आपको मुक्त करते हैं। चंद्र दोष, चंद्र ग्रह, विशेष करके कुष्ठ रोग आदि, क्षय रोग आदि, किन्हीं को कुष्ठ रोग हो जाता है, कोढ़ी हो जाते हैं, वे भी अगर भगवान सोमनाथ का दर्शन करें, क्षय कुष्ठ आदि रोगाणाम नाशका पूजनान मुने, उनकी पूजा करने से ऐसा होता है। यहाँ पर ऐसा बताया है कि दर्शनात् स्पर्शनान मुने, भगवान ज्योतिर्लिंगों का दर्शन भी करना चाहिए, स्पर्श भी करना चाहिए, लेकिन कई जगह स्पर्श वर्जित है, नहीं कर सकते, सोमनाथ में नहीं कर सकते। लेकिन मैंने सुना यहाँ भी पहले स्पर्श होता था, पुराने में अभी भी होता है। अब पुराने मंदिर में जाना शेष है, आज जाएंगे, है ना, आज जाएंगे, वहां जाएंगे। और दूसरे जो है, इसके अलावा और जितने भी हैं, पुत्र की अगर किसी को अभिलाषा हो तो उनको हिमालय में केदारनाथ जाना चाहिए। फिलहाल तो कोई जाने की सोचेगा नहीं, लेकिन हमारे यहाँ बड़ी विचित्र बात है, हमारे इतने धर्मनिष्ठ लोग हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ज्यादा जाए, बिल्कुल सही। लोग कहेंगे देखो देखो मंदिर बच गया, सब खत्म हो गया, कुछ तो है, जरूर चलो, तो दर्शन करने के लिए जरूर जाएंगे। आज ही मैं पेपर में पढ़ रहा था कि किसी ने कहा कि यात्रियों की भारी कमी केदारनाथ में हो जाएगी, तो एक ट्रैवल्स वाला था, उसने कहा कि नहीं नहीं, जो यात्री हैं वो बहुत जाएंगे, लेकिन जो पिकनिक वाले थे उनका रूट चेंज हो जाएगा। तो भगवान यही तो चाहते थे, यही तो भगवान चाहते थे कि पिकनिक मनाने वाले कहीं और चले जाएं, ऊटी में घुमाएं जरा, और यहाँ तो सिर्फ यात्री जो हैं वही आए। देखो अमरनाथ में यात्री ही जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो संतान की अपेक्षा करते हैं उनको वहां जाना। शिवपुराण में ऐसा वर्णन है कि सोमनाथ में कहीं चंद्रकुंड होना चाहिए, यहाँ तो कहीं देखने को मिलता नहीं, सुना है आपने? चंद्रकुंड, कहा उसमें स्नान करें तो और अच्छा होता है। और महाकाल उज्जैन अवंतिकापुरी में उनका दर्शन और पूजन करे व्यक्ति तो संपूर्ण भयों से रक्षा होती है। डरने वाले लोगों को महाकाल का दर्शन करना चाहिए, कोई भी डर हो, किसी भी प्रकार का डर हो। कई लोग कहते हैं कि महाराज हमको सपना बड़ा भयंकर आते हैं, डर लगता है, कहीं जाने में डर लगता है, कहीं बैठने में डर लगता है, तो संपूर्ण भयों को समाप्त करना है तो महाकाल का दर्शन करना चाहिए। और क्या है? ओंकारेश्वर, भगवान ने वहां शिव देवताओं की प्रार्थना पर दो रूप कर लिए, तो ओंकारेश्वर और अमलेश्वर, एक ही शिवलिंग दो विभागों में हो गया, उसका भी वर्णन किया। इसके बाद में भीमाशंकर आदि सभी की महिमा का वर्णन है। तो मूल तत्व तो यह है कि आप कहीं पर, चाहे सोमनाथ, चाहे रामेश्वर, चाहे मल्लिकार्जुन, समय निकालकर प्रत्येक तीर्थ में जाकर के भगवान की पूजा और अर्चना करो। तीर्थ की महिमा ही इसलिए है कि आपको वो तीर्थ स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से भगवान से जोड़ते हैं। प्रत्येक दृष्टि से आप भगवान से जुड़े, यही शास्त्रों का अर्थ और तात्पर्य है। आइए भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हमने आपकी बड़ी महिमा सुनी है, आप जो भी शरण में आता है उनके दुखों को दूर करते हैं। भोले बाबा बड़े सरल हैं, इनकी महिमा यह है, इनकी शरण में चाहे देवता आए, चाहे दैत्य आए, ये व्यक्ति की प्रकृति नहीं देखते, व्यक्ति का आचरण नहीं देखते, व्यक्ति का कर्म नहीं देखते। जो भी शरण में आता है उसके ऊपर सिर्फ कृपा करते हैं और कुछ नहीं करते। तो भोले बाबा हैं, सरल हैं, बहुत सरल है, और इनकी सरलता जितनी कही जाए उतना कम है। वो आपने सुना ही कि शिव जी पर चढ़ करके जो छत्र चुरा रहा था वो भगवान प्रकट हो गए। तो इतनी सरलता और किस देवता में भला हो सकती है? निश्चित रूप से। आइए, शरण तुम्हारी आया भगवन, दीनों के
शंकर भगवान की जय। पेज नंबर 100। शरण तुम्हारी आया भगवन, दीनों के दुख हारी हो। शरण तुम्हारी आया भगवन, दीनों के दुख हारी हो। शरण तुम्हारी आया भगवन, दीनों के दुख हारी हो। शरण तुम्हारी आया भगवन, दीनों के दुख हारी हो। नहीं दूसरा कोई मेरा, नहीं दूसरा कोई मेरा, केवल शरण तुम्हारी हो। नहीं दूसरा कोई मेरा, केवल शरण तुम्हारी हो। शरण तुम्हारी आया भगवन, दीनों के दुख हारी हो। शरण तुम्हारी आया भगवन, दीनों के दुख हारी हो। करते तुम कल्याण सभी का, करते तुम कल्याण सभी का, करते तुम कल्याण सभी का, करते तुम कल्याण सभी का। नाम इसी से शंकर है, नाम इसी से शंकर है। वेश अमंगल किया है प्रभु जी, वेश अमंगल किया है प्रभु जी, पर तुम मंगलकारी हो। वेश अमंगल किया है प्रभु जी, पर तुम मंगलकारी हो। शरण तुम्हारी आया भगवन, दीनों के दुख हारी हो। शरण तुम्हारी आया भगवन, दीनों के दुख हारी हो। विष और विषधर को भी तुमने, विष और विषधर को भी तुमने। आपने देखा होगा भगवान शंकर ने जहर भी पिया और जहर पीने वाले सांपों को भी गले में लपटा के रखा। विषधर सर्प, विष और विषधर को भी तुमने, विष और विषधर को भी तुमने। दिया स्थान अपने तन में, दिया स्थान अपने तन में। असुरों को भी अपना तेजो, असुरों को भी अपना तेजो। आते शरण तुम्हारी हो, असुरों को भी अपना तेजो। आते शरण तुम्हारी हो। शरण तुम्हारी आया भगवन, दीनों के दुख हारी हो। शरण तुम्हारी आया भगवन, दीनों के दुख हारी हो।
कल्याण हेतु गंगा को, जन कल्याण हेतु गंगा को, जन कल्याण हेतु गंगा को, जन कल्याण हेतु गंगा को। रखा शीश जटाओं में, रखा शीश जटाओं में, कर स्नान आज कलयुग में, कर स्नान आज कलयुग में। तरते सब नर नारी हो, कर स्नान आज कलयुग में। करते सब नर नारी हो, शरण तुम्हारी आया भगवन। तीनों के दुखहारी हो, करके कृपा दृष्टि मुझको भी, करके कृपा दृष्टि मुझको भी, करके कृपा दृष्टि मुझको भी, करके कृपा दृष्टि मुझको भी। शरण में अपनी ले लो तुम, शरण में अपनी ले लो तुम। जिससे पा आनंद चिदंबर, जिससे पा आनंद चिदंबर। भवनिधि तर दुखारी जो, जिससे पा आनंद चिदंबर। भवनिधि तर दुखारी हो, शरण तुम्हारी तीनों के दुखहारी हो, शरण तुम्हारी आया भगवन। तीनों के दुखहारी हो, नहीं दूसरा कोई मेरा, केवल शरण तुम्हारी हो। नहीं दूसरा कोई मेरा, केवल शरण तुम्हारी हो, शरण तुम्हारी आया भगवन। तीनों के दुखहारी हो, शरण तुम्हारी आया भगवन। तीनों के दुखहारी हो। श्री शंकर भगवान की जय। श्री सोमनाथ महादेव की जय। भगवान शंकर का सबसे बड़ा उत्सव, सबसे ज्यादा महिमा अगर किसी एक उत्सव की है तो वह है शिवरात्रि। क्यों कहा? इसलिए क्योंकि वही एक शिवरात्रि है जिस दिन ये शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ, और इसलिए उसकी पूजन की महिमा भी अधिक। भगवान शंकर की पूजा मनुष्य तो करते ही, देवताओं में एक भी देव ऐसा नहीं जो भगवान शंकर की उस पूजा को न करता हो। अनेक प्रकार से भगवान की पूजा का वर्णन पुराणों में, शास्त्रों में मिलता है। भगवान शंकर की पूजा का वर्णन, एक वर्णन शिव पुराण में भी है जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, पहले कर चुके हैं। श्रुत्वा विष्णुकृतं दिव्यं परनाम विभूषितं सहस्रनाम स्वस्तोत्रं प्रसन्नो भून् महेश्वरः। नमो बारव